नमस्कार आप सभी को। आइए आज हम लोग द्विगु समास देखते हैं। ठीक है, इसके पहले कर्मधारय समास देख चुके हैं, तत्पुरुष समास देख चुके हैं और क्या बचा, अव्ययी भाव समास देख चुके हैं। 3 समास देख चुके हैं। अब आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए ज़रूर देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या होता है? पूर्व पद जो है संख्यावाची होता है, इसमें समूह अथवा समाहार का बोध होता है। चलिए इसका उदाहरण देख। पहले तो द्विगु समास में ये आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, तो ये जरूर ध्यान देना है कि संख्यावाचक है या नहीं। अगर संख्यावाचक है तो क्या होगा? द्विगु समास होगा। चलिए, समस्त पद समास विग्रह, और देखिए जो समस्त पद है नवग्रह। पहला उदाहरण क्या है? नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह क्या है? पहला क्या है? संख्यावाची है। दोपहर, दो पहरों का समाहार, मतलब दोपहर, दोपहर हो रहा है ना, दो संख्या है, इसमें 9 संख्या है, तो पहला पद क्या है? संख्यावाची है। अब देखिए त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। त्र्यंबकेश्वर, 3 लोकों का ईश्वर। तो ये ध्यान रखना। और ये 3 लोकों का ईश्वर त्र्यंबकेश्वर जो है ये आपका बहुव्रीहि समास में भी आ जाएगा, तो इसको ध्यान रखना। कुछ अपवाद होते हैं, तो पहले अगर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहुव्रीहि जो होता है वो सर्वे सर्वा होता है। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि ही टिक करना है और बहुव्रीहि लिखना है। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तब आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे द्विगु लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद, ये तो बहुत आसान समास है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या योजक चिन्ह लगते हैं, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, राजा रानी, दुख सुख, और पहले तो इसमें योजक चिन्ह होता ही होता है, तो इसलिए आप लोग के लिए आसान होगा पहचाना द्वंद्व समास क्या किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह होता है। देखिए माता पिता, भाई बहन, राजा रानी, दुख सुख, ये सब क्या है? इसमें योजक चिन्ह और ये द्वंद्व समास है। अब देखिए बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, मतलब क्या होता है? न पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें होता है तीसरा पद इसका प्रधान होता है। जो तीसरा अर्थ निकलता है वही महत्व रखता है। समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें जो तीसरा पद निकलता है वही महत्वपूर्ण होता है, उसे ही हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका दोनों पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान होता है। अब समस्त पद और समास विग्रह देख लेते हैं कुछ उदाहरण। पहला तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, दशानन। दशानन जो है, 10 है आनंद जिसका, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो इसमें क्या हो रहा है? तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसका, अर्थात मेघनाथ की पत्नी। अब देखिए पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अंबर मतलब होता है वस्त्र, वो श्री कृष्ण होंगे। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, वो कौन होंगे? गणेश जी। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला, क्या होगा? दुष्ट। अब देखिए ये इतने सारे जो उदाहरण थे ये आपके बहुव्रीहि समास के थे। आज समास खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।